हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और स्वागत है आपका एक बार फिर से जी फैक्ट्स हिंदी के एक और फ्रेश कमाल के एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ 21 सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंसान और बिल्लियों के बीच में एक कनेक्शन क्या है? और कि फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मछली जिसे काटने पर खून नहीं निकलता है ना तो और उस मछली में दिमाग होता है? और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी पेंटिंग जो पहले इतनी मशहूर नहीं थी लेकिन जब वो चोरी हो गई थी उसके बाद वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं आज के कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 21, किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश की इकनॉमी मजबूत होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या हो अगर किसी देश की इकनॉमी डाउन हो जाए? ऐसा ही एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था। जर्मनी ने लंदन के ऊपर अपने हवाई जहाज़ से लाखों नकली नोट गिराकर ब्रिटिश की इकनॉमी को गिराने की कोशिश की थी। फैक्ट नंबर 20, हम डेट्स देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हर किसी रिलीजन का अपना अपना कैलेंडर है, लेकिन ज़्यादातर हम दो ही कैलेंडर यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश कैलेंडर और कुछ लोग जो है वो इथियोपियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इथियोपियन कैलेंडर जो है वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर से 7.5 साल पीछे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके ईयर में साल में 13 महीने होते हैं जबकि हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। और इनके में फैक्ट की बात यह है कि उनका साल जो है हर साल 11 सितंबर को शुरू होता है और इसी के अनुसार अभी तक वो सन 2012 में जी रहे हैं उनके कैलेंडर के अनुसार। फैक्ट नंबर 19, कुछ लोगों को शराब पीना बहुत पसंद होता है। वो एक कहावत है ना कि शराब की बोतल जितनी पुरानी हो उसका उतना ही अधिक नशा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास प्रारंभिक युग की आज तक कोई भी शराब की बोतल नहीं बची है? लेकिन एक ऐसी बोतल है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे पुरानी शराब की बोतल है। तो क्या आप जानते हैं कि वो कितनी पुरानी हो सकती है? ये कम से कम 1650 साल पुरानी बोतल है। ये 4वीं शताब्दी की बोतल है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बोतल तकरीबन 325 ईस्वी और 360 ईस्वी के बीच की ये बोतल है। इसकी खोज जर्मनी में एक मकबरे की खुदाई के दौरान हुई थी। जब किसी एक मकबरे की खुदाई हो रही थी तब वहाँ पर ये बोतल मिली थी। ये 1.5 लीटर जो है कांच की बोतल है। फैक्ट नंबर 18, आप सभी ने अपने फेवरेट मूवी स्टार को अवार्ड लेते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो अवार्ड में जो मूर्ति दी जाती है उसे क्या कहते हैं? लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसे पहले एकेडमी पुरस्कार कहते हैं, यानी एकेडमी अवार्ड कहते थे, लेकिन उसको बाद में ऑस्कर के रूप में रेफ़र कर दिया गया। लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं जानता है कि उसको एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर के रूप में क्यों दिया जाने लगा। इसका सबसे पहले इसके बारे में सन 1932 को पता चला था कि इसके बारे में कुछ आर्टिकल लिखा गया था, लेकिन 1939 में इसे परमानेंट ऑस्कर के रूप में ही कर दिया गया कि अब इसे ये ऑस्कर का ही अवार्ड रहेगा। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट इंसान और बिल्लियों के बीच के कनेक्शन का है। सिर्फ एक इंसान ही ऐसे नहीं है जो अपने दाएं या बाएं हाथ का उपयोग करते हैं किसी भी काम करने के लिए, लेकिन अधिकांश ज़्यादातर मादा बिल्लियाँ भी अपने दाहिने हाथ का ज़्यादातर उपयोग करना पसंद करती हैं, जबकि मेल बिल्लियाँ जो हैं वो अपने बाएं हाथ का ज़्यादातर उपयोग करना पसंद करती हैं। फैक्ट नंबर 16, हर किसी को एडवेंचर करना ज़्यादा पसंद होता है। किसी को हाइकिंग, किसी को ट्रैकिंग, किसी को माउंटेनिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये देखने में जितने आसान लगते हैं उतने ये टफ होते हैं। कुछ लोगों की इन एक्टिविटी के दौरान मौत भी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1992 के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर जो मौतें हुई है वो वहाँ पर हिमस्खलन के कारण होती है। जितने भी डेड बॉडीज़ वहाँ पर है सभी की रिकवरी नहीं हो पाई है। फैक्ट नंबर 15, दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके झंडों में बैंगनी रंग है। इन कंट्रीज का नाम है निकारागुआ और डोमिनिका। ये कंट्रीज जो है नॉर्थ अमेरिका में है। फैक्ट नंबर 14, आसमानी बिजली। आसमानी बिजली देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इसकी वजह से कई जगह आग लग जाती है, कई लोगों का नुकसान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली का एक वोल्टेज जो है वो 53,540 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जबकि सूरज की सतह से 5 गुना अधिक गर्म है।
क्योंकि सूरज की सतह का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 10,340 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। तो इसके अनुसार आसमानी बिजली जो है वो सूरज से भी अधिक गर्म है। फैक्ट नंबर 13, रूस में एक गांव है जिसे सोपोरा कहा जाता है। यहाँ का हर निवासी जो है वो रस्सी के ऊपर पैदल चल सकता है। ये यहाँ की एक्चुअली एक परंपरा है जो कि 100 साल से भी अधिक पुरानी है, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि कैसे शुरू हुई। यहाँ तक कि इन लोगों को भी पता नहीं कि कब और क्यों और किस लिए शुरू की गई। इतनी ऊंचाई पर चलने के लिए जिगरा चाहिए होता है, दिल धक धक करने लग पड़ता है। फैक्ट नंबर 12, हम लोग टीवी तो जरूर देखते हैं और टीवी पर न्यूज़ भी जरूर देखते हैं। आजकल टीवी पर न्यूज़ 24/7 चली रहते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई दिन भी हो जिस दिन कोई न्यूज़ ना हो? जी हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा भी दिन था जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं थी। ये बात है उस टाइम की जब रेडियो हुआ करते थे। ये बात है सन अप्रैल 18, 1930 की, जब रेडियो पे खबरें दिए करते थे। उस टाइम BBC रेडियो के एक अनाउंसर ने कहा था कि सॉरी देयर इज़ नो न्यूज़। अप्रैल 18, 1930 को उनके पास कोई न्यूज़ नहीं थी बोलने को, तो इसलिए ये दिन आज भी सबसे स्लो न्यूज़ डे के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपने मछलियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्टारफिश देखी है? अगर आपने स्टारफिश देखी है तो आप उसके बारे में एक फैक्ट जानते हो? अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टारफिश जो है वो एक मछली नहीं है, और स्टारफिश को अगर आप काटोगे तो उसमें से खून नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टारफिश में ना तो दिमाग होता है और ना तो खून होता है। और स्टारफिश के बारे में एक और फैक्ट है कि स्टारफिश जो है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती है। स्टारफिश को हमेशा सी वाटर ही चाहिए होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? हमारे इंडिया में ही कितने स्टेट हैं और कितनी ही भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल भाषाओं का 12% जो है वो पापुआ न्यू गिनिया में पाया जाता है। इस कंट्री में 820 से अधिक देशी भाषाएं हैं। इस आइलैंड पर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर कितना है? ये कितना, कब और कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफिशियली जो है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस यानी 134 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। ये 10 जुलाई 1913 को USA के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर हर कंट्री के फ्लैग में 4 कोने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई फ्लैग देखा है जिसके 3 कोने हो? अगर देखा है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी कंट्री है जिसके फ्लैग जो है वो सबसे कठिन है डिजाइन करने के लिए। तो वो कंट्री है नेपाल। नेपाल का फ्लैग जो है वो ट्राइंगल है, क्योंकि इसका फ्लैग जो है वो सबसे टफ है बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको ज्योमेट्री की सबसे अधिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के अनुसार उसमें सूर्य और चंद्रमा और ध्वज के बीच में जो त्रिभुज है वो खींचना सबसे कठिन है। नेपाल पहले एक हिंदू कंट्री हुआ करती थी, लेकिन सन 2006 में इन्होंने अपना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने आप को घोषित कर लिया, और सन 2007 में नेपाल ने अपना राजशाही को खत्म कर दिया और अब एक फेडरल रिपब्लिक कंट्री है और साथ में एक सेकुलर कंट्री भी। फैक्ट नंबर 7, सैमसंग के प्रोडक्ट तो आजकल हर कोई यूज करता है। आपके पास भी हर किसी न किसी के पास भी सैमसंग का प्रोडक्ट है, ये चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग के वर्ड का मीनिंग क्या है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग के वर्ड का मीनिंग क्या है। सैमसंग का वर्ड का कोरियाई में मीनिंग है, इसका कोरियाई लैंग्वेज में, यानी जहाँ की कंपनी है, इसका मीनिंग है 3 स्टार। जब इसके CEO ने इस कंपनी को बनाया था, जब इसका लोगो डिजाइन किया था, तो वो चाहता था कि इसकी कंपनी जो है वो सितारों की तरह, यानी स्टार की तरह आसमान में शक्तिशाली और परमानेंट हो, तभी तो इसका मतलब जो कोरियाई लैंग्वेज में 3 स्टार है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं एक ऐसी पेंटिंग है जिसे ना तो कोई खरीद सकता है ना तो कोई बेच सकता है। पेंटिंग का शौक तो हर किसी को ही होता है, लेकिन एक ऐसी पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि पेंटर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो एक अपने आप में एक मास्टरपीस है। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि एक पेंटिंग जो है, यह पेंटिंग एक चोर की वजह से मशहूर हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को जब मोनालिसा की पेंटिंग चुराई गई, इससे पहले इस पेंटिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जिस चोर ने ये पेंटिंग चुराई थी उस चोर का नाम था विंसेंजो पेरेगुआ। लेकिन इसमें फैक्ट की बात एक और है कि जिस आर्ट गैलरी से ये पेंटिंग चुराई गई थी, लोग उस खाली जगह को देखने के लिए सबसे ज़्यादा आया करते थे, जबकि इससे पहले उस मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता था। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी जो है वो ब्रिटिश का पाउंड है।
ये करेंसी 1200 साल पुरानी है और ब्रिटिश का पाउंड जो है वो ब्रिटिश किंगडम का एक आइडेंटिटी सिंबल भी है। फैक्ट नंबर 4, हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है। किसी न किसी को हर किसी चीज़ का फोबिया है ही है। किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के टाइम एक बच्चे को केवल एक ही डर होता है। वो चीज़ डर होता है या तो ऊंचाई से गिरने का डर या तो तेज़ आवाज़ का डर। बाकी जो भी डर होते हैं वो तो हमें सभी सिखाए जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे वो हम डर सीखते जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आज से हजारों करोड़ साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे तो वो पृथ्वी की हर जगह पर घूमते थे। वे अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा इलाका है। वहाँ का टेम्परेचर जो वो हमेशा माइनस में रहता है। लेकिन अंटार्कटिका आज जैसा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था पहले। आज से हजारों करोड़ साल पहले वो वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन आज जब हम अंटार्कटिका को देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। फैक्ट नंबर 2, गाइस मैं इस फैक्ट को बताने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप नए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट जो सबसे अच्छा लगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस बात करते हैं आज के फैक्ट नंबर 2 के बारे में। मेडिकल की लाइन में सबसे ज्यादा जो मेडिकल साइन यूज होता है जिसे हम प्लस का निशान भी कहते हैं, जिसे प्लस का निशान जो देखा जाता है वो एक्चुअली में मेडिकल का साइन नहीं है। वो एक्चुअली में वो एक रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस जो है वो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, वो स्विट्जरलैंड की है। और जो रेड क्रॉस जो है वो स्विट्जरलैंड का झंडा है। एक्चुअली कंपनी जो है रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी ये स्विट्जरलैंड की है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्लस का निशान जो है वो मेडिकल साइन के रूप में देखा जाता है, जबकि एक्चुअली में ये मेडिकल का साइन नहीं। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स ये फैक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। गाइस क्या आप जानते हैं कि 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम जो है वो उनकी कंट्री से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। यानी कि जैसा उनका नाम है, जैसी कंट्री का नाम है, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट जो है, वहाँ का उस कंट्री का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल उल्टा है, नाम से बिल्कुल उल्टा है। चलिए गाइस हम बात करते हैं इन कंट्री के बारे में। इन कंट्री का नाम है आइसलैंड और ग्रीनलैंड। आइसलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप नाम से तो आइसलैंड जैसे लगता है कि बहुत सारी बर्फ होगी, लेकिन ये बिल्कुल नाम से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ तो होती नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इसके बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा ग्रीनलैंड में आप सोचोगे नाम से ग्रीन तो आप सोचोगे कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ का टेम्परेचर जो बिल्कुल अंटार्कटिका जैसा माइनस में रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये फैक्ट भी बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर नहीं जानते थे तो आपको ये जान के कैसा लगा, अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे आपकी कमेंट का वेट रहेगा। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं किसी नई और वीडियो के साथ और किसी और नए टॉपिक के साथ। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।